हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के बारे में कि लाइक ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, के एन एन वर्क कैसे करता है और इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानते हैं के नियरेस्ट नेबर होता क्या है। तो बेसिकली के नियरेस्ट नेबर एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो सुपरवाइज्ड का क्या मतलब होता है, ये टर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुपरवाइज्ड क्या होता है और अनसुपरवाइज्ड क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। सुपरवाइज्ड मतलब क्या होता है, अपने पास डेटा लेबल्ड होता है, मतलब उसमें जो हमारे पास डेटा होगा उसमें फीचर्स के साथ साथ लेबल होंगे। लाइक अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर मैं आइरिस डेटा सेट की बात करूं तो उसमें कुछ ऐसे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ ऐसे समथिंग है। ठीक है, L2, L3, L4 ऐसे कुछ फीचर्स हैं। साथ में उसके लेबल है। लेबल मतलब फ्लावर्स का टाइप कौन है, कौन से टाइप का फ्लावर है। ठीक है, तो लेट अस सपोज करो लेवल 0, 1 ऐसे समथिंग। ठीक है, ये सुपरवाइज हो। अनसुपरवाइज में क्या होता है, हमारे पास लेबल नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अनसुपरवाइज्ड की बात करो तो आपके पास सिर्फ इतनी चीज़ें होंगी, यानी डेटा के फीचर्स होंगे, लेकिन डेटा का ये जो लेबल होता है ये नहीं होता है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में। तो केएनएन क्या होता है हमारा, सुपरवाइज्ड होता है। सुपरवाइज्ड मतलब अभी क्या बताया मैंने, सुपरवाइज्ड मतलब डेटा के हमारे पास कौन से होते हैं, लेबल डेटा होते हैं। ठीक है, तो केएनएन एक बहुत ही सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है जो सुपरवाइज्ड होता है। ये क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी सिंपल मेथड होता है। तो आगे जैसे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे मैं बताते जाऊंगा कि केएनएन कैसे वर्क करता है, केएनएन की एल्गोरिदम क्या होती है, फिर केएनएन के फ़ायदे क्या हैं, केएनएन के नुकसान क्या हैं। तो अभी सबसे पहले अभी इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि केएनएन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ओके, तो केएनएन में एक एजम्पशंस होता है। केएनएन जो ये एल्गोरिदम है ये एक एजम्पशन मानता है कि जो सिमिलर टाइप के चीज़ होते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के जो क्लासेस होते हैं, सिमिलर टाइप का कोई भी चीज़ लो, कि मतलब एक तुम्हारे पास डेटा पॉइंट है, एक दूसरा डेटा पॉइंट है, वो सिमिलर है, तो इसका मतलब ये एक एजम्पशन मानता है कि अगर वो सिमिलर है तो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। ठीक है, मतलब कि अगर तुमको ऐसे फाइंड करना है कि ये फुटबॉल है या वॉलीबॉल है। ठीक है, मैं एक जनरल ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट अस सपोज करो ये एक फुटबॉल है और ये एक वॉलीबॉल है। ठीक है, तो अगर एक और फुटबॉल है, सिमिलर टाइप का फुटबॉल है, तो एक फुटबॉल और है, तो इतना एजम्पशन है कि ये फुटबॉल इस टाइप का ही समथिंग होगा। और अगर एक वॉलीबॉल है, अगर तुम्हें कोई दूसरा वॉलीबॉल आइडेंटिफाई करने को दिया गया तो हमें ये पता है कि वॉलीबॉल इसी टाइप का होगा। तो ये एक एजम्पशंस होता है केएनएन में कि सिमिलर टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करती हैं। ठीक है, तो मैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हम थोड़ी एक चीज़ पे भी डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास दो डेटा पॉइंट हैं, एक 1, 1 है और एक 2, 2 है। तो इन दोनों का यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, पहले एक जनरल टर्म्स में बोलता हूँ। लेट ये x1, y1 और एक है x2, y2। तो अगर इन दोनों के बीच का मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करना है तो वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है यूक्लिडियन डिस्टेंस का। तो अगर इन दो डेटा पॉइंट्स का मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2। ठीक है, तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब तुम्हारे पास कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब तुमने कोई एक डेटा पॉइंट निकाला जो इसके करीब आ रहा है। अगर इस डेटा पॉइंट्स के करीब आ रहा है, मतलब ये जो तुम्हारे पास आइडेंटिफाइड लेबल है कि इसका लेबल लेटर सपोज 1 है, ये तुम्हारे पास इसका प्रिडिक्शन करना है कि ये 1 होगा या 0 होगा या कौन से क्लास का होगा।
तो ये जिस डेटा पॉइंट के करीब लाई करेगा वो उसी डेटा पॉइंट्स के बिहेवियर को शो करेगा, यानी उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। यानी अगर ये 1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है तो हम इसको क्लास 1 बोलेंगे। ठीक है, इसको और थोड़ा भी डिटेल में जानते हैं। तो के इसको मैं थोड़ा और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो KNN में क्या होता है, एक के होता है। पहले के एक तरह समझो कि चलो ये एक हाइपर पैरामीटर है, एन मतलब नियरेस्ट नेबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नियरेस्ट नेबर, मतलब एक तुम डेटा पॉइंट ले लो, उसके के नियरेस्ट नेबर यानी उसके पास रहने वाले के एलिमेंट को देखो। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, एक डेटा पॉइंट, दो डेटा पॉइंट, तीन डेटा पॉइंट। ये एक क्लास का है, लेट अस सपोज करो ये क्लास 1 है, ये क्लास 1 है। ठीक है, और एक और है हमारे पास, ये क्लास 2 के हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें ये लेवल डेटा हमें ये दिया गया है कि ये क्लास 1 वाले लेवल डेटा, ये क्लास 2 वाले लेवल डेटा है। अब हमें क्या हुआ कि हमें एक पॉइंट दिया गया, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया। अब हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट है ये क्लास 1 का है या क्लास 2 में लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने बेसिकली क्या किया कि चलो हमने मान लो के की वैल्यू 4 लिया। ठीक है, 4 लिया। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट का सारे पॉइंट्स के साथ नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट किया। इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ, मतलब सारे डेटा पॉइंट्स के पास। तो कंप्यूट करने के बाद मुझे फाइनली क्या मिला कि सबसे पास इसके है, फिर सेकंड इसके है, थर्ड इसके और फोर्थ इसके है। ठीक है, तो हमने 4 नियरेस्ट नेबर पता कर लिए। अब मुझे 4 पता चला कि चलो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे ये है, और चौथे नंबर पे ये है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि किस क्लास का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन चारों में से जो मैक्सिमम वोटिंग होगा, मतलब ये 3 बोल रहे हैं कि चल तुम क्लास 1 के हो, और ये अकेले बोल रहा है कि नहीं तुम क्लास 2 के हो। तो जो मैक्सिमम लोग बोलेंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस केस में 3 लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम क्लास ए के हो, क्लास 1 के हो, और एक से बोल रहा है कि तुम क्लास 2 के हो। तो बेसिकली इसका एक्चुअल फिर ये प्रिडिक्शन क्या होगा, ये बोलेगा कि नहीं ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैं क्लास ए का हूँ तो मैं क्लास 1 का ही हूँ। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो के नियरेस्ट नेबर में एज सच कोई, अगर देखा जाए एक नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेनिंग फेज होता है। ट्रेनिंग फेज बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा मॉडल होता है वो क्या करता है कि एक फंक्शंस को लर्न करता है, सो दैट उसको इनपुट फीचर दिया जाए तो वो आउटपुट फीचर यानी वाई को प्रिडिक्ट करे। इसमें क्या करता है, वो कुछ पैरामीटर ट्यूनिंग करता है, यानी पैरामीटर्स को लर्न करता है। लेकिन KNN ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमारा नॉर्मल मॉडल क्या होता है, नॉर्मल हमारा क्या होता है, उसमें मॉडल ट्रेन होता है ना। लेकिन अगर हम अपना KNN देखें, ठीक है, तो KNN में ये जो मॉडल ट्रेन होता है ये वाला एज सच कोई वो ट्रेनिंग वाली कुछ ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रेनिंग डेटा होता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसमें हम ट्रेनिंग डेटा को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें हमको मिला कि ये चलो ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है तो ऑब्वियसली उसका लेवल होगा। ठीक है, अब तुम्हें कुछ मिला कि चलो कुछ टेस्ट करना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक टेस्ट डेटा आएगा। ठीक, अब तुमने क्या किया, टेस्ट डेटा के सारे डेटा पॉइंट्स का तुम क्या करोगे, ट्रेनिंग डेटा के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करोगे। यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करके उसका जो टॉप के पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स कंसीडर करोगे, और फिर फाइनली उन टॉप के पॉइंट्स में से तुम मैक्सिमम वोटिंग ले लोगे। ठीक है, तो इसको चलो मैं थोड़ा सा इसके थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ बट फिर से बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, ठीक, और के की वैल्यू हमारी है 5। तो अब हमें यहाँ पे एक न्यू डेटा पॉइंट मिला, न्यू डेटा पॉइंट लेट्स से स्टार। तो ये क्या करेगा, ये जो है, ये सारे रेड वाले जो अपने को दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे ट्रेनिंग डेटा है, और ये स्टार जो अभी बनाया ये है हमारा टेस्ट डेटा। तो टेस्ट डेटा क्या करेगा, सारे टेस्ट डेटा, अभी ये मैंने एक कंसिडर किया, तो ये इसके साथ फाइंड करेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब ये सबके साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेगा। और के की वैल्यू 5 है, तो इसमें से टॉप 5 यानी टॉप वो 5 डेटा पॉइंट्स को चूज करेगा जो मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस है, यानी उस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को करेगा और फिर उनका मैक्सिमम वोटिंग ले लेगा। तो जैसे इस केस में ये 3 पॉइंट को चूज करेगा
और ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली ये 2 पॉइंट्स को सपोज करो, ठीक है। तो ये 3 बोल रहे हैं कि यार चलो तुम ना क्लास एक के हो, यानी तुम्हारा क्लास जो लेवल है वो 1 है, और ये 2 बोल रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हारा क्लास लेवल 2 है। तो ये क्या करेगा, ये जो ग्रीन वाला स्टार पॉइंट है, ये बोलेगा यार 3 लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं क्लास 1 का हूँ और 2 लोग बोल रहे हैं क्लास 2 का है, तो मैं तो मैक्सिमम मेजोरिटी के साथ चलूंगा। डेमोक्रेसी है भाई, मेजोरिटी के साथ चलो। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि मैं क्या प्रिडिक्ट करूंगा कि मैं लेवल 1 प्रिडिक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये तो एक टेस्ट डेटा पॉइंट का होगा। इसी तरह मल्टीपल टेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो हर डेटा पॉइंट करेगा, सारे जो तुम्हारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स हैं सबके साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेगा, उसमें से टॉप के पॉइंट्स फाइंड करेगा और फिर उनका मेजोरिटी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल हमारा KNN काम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हमारा कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई मॉडल ट्रेन है, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स पूरे के पूरे हैं, और हमें जब भी कोई नया डेटा पॉइंट मिल रहा है हम सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के साथ उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं, और यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद हम टॉप के एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, टॉप के एलिमेंट के बीच हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग करा ले रहे हैं, जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो उसी क्लास को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। ये तो बात हुई KNN से क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अगर मुझे रिग्रेशन करना है तो क्या करूंगा, ठीक है। तो सारे स्टेप सेम होते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी फाइंड किया कि चलो ये मैंने क्या किया, के नियरेस्ट नेबर फाइंड किया, जो टॉप के एलिमेंट फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वोटिंग करा रहा हूँ, ठीक है। तो रिग्रेशन के केस में बस एक चीज चेंज हो जाएगा। रिग्रेशन के केस में क्या होगा, वोटिंग नहीं होगा। वोटिंग के जगह पे वो जो टॉप मेरे 5 पॉइंट्स हैं, लाइक इस केस में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो लेवल होगा ना उनका एवरेज ले लो, ठीक है, एवरेज ऑफ लेवल, ठीक है। तो और जो एवरेज के बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है KNN में अगर क्लासिफिकेशन करना है या रिग्रेशन करना है, तो ठीक है। एक बार और, तो KNN क्लासिफिकेशन के टाइम क्या करता है कि जो उसके पास के नियरेस्ट नेबर आया, के नियरेस्ट नेबर में क्या करता है, मैक्सिमम वोटिंग देखता है। मैक्सिमम वोटिंग मतलब जिधर मेजोरिटी है वो वही चीज प्रिडिक्ट करेगा। रिग्रेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे रिग्रेशन में वोटिंग नहीं होता है, वहां पे क्या करेगा, उसका जो के नियरेस्ट नेबर आया है सबके जो आउटपुट होंगे, यानी जो कंटिन्यूअस वैल्यू होगी उन सबका वो एवरेज ले लेगा। तो जो एवरेज आएगा वही रिग्रेशन वैल्यू का आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये था KNN का क्लासिफिकेशन और KNN का रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो अगर हम के नियरेस्ट नेबर के एडवांटेजेस के बारे में बात करें कि हमें इससे क्या क्या फ़ायदा है, तो एक तो सबसे सिंपल है कि ये काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है और इजी टू इम्प्लीमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, तो मतलब सिंपल से इसमें क्या काम है कि आपको दो दो लूप लगाना है, ठीक है, जो कि मतलब जितने टेस्ट डेटा पॉइंट होंगे उतना तक जाओ, ठीक है। फिर एक इनर लूप लगाओ जो कि आपका ट्रेन डेटा का होगा, ठीक है। और फिर ये जो आई और जे डेटा पॉइंट्स है दोनों के बीच यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट कर लो, आई और जे वाले डेटा पॉइंट्स के बीच, यानी टेस्ट आई और ट्रेन जे वाला जो डेटा पॉइंट होगा उसके बीच यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट कर लो। फिर फाइंड के नियरेस्ट नेबर, है ना, यानी के की जो वैल्यू है उस हिसाब से आप के नियरेस्ट नेबर फाइंड कर लो, और उसके बाद जस्ट मैक्स वोटिंग ले लो, ठीक है। तो मतलब ये जस्ट 2 इटरेशन का काम है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल एल्गोरिदम है ये के नियरेस्ट नेबर का, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपको कोई मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नो नीड टू बिल्ड मॉडल, तो इस वजह से अगर हम मॉडल नहीं बना रहे तो इसमें पैरामीटर ट्यूनिंग की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि काफ़ी ये जो एल्गोरिदम है काफ़ी वर्साटाइल होता है। वर्साटाइल इन द सेंस काफ़ी काम आता है, लाइक क्लासिफिकेशन का भी काम कर देता है, रिग्रेशन का भी काम कर देता है और सर्चिंग का भी काम कर देता है, ठीक है। तो ये था KNN का एडवांटेजेस। अब डिस्कस करते हैं कि KNN का डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ठीक है। फायदा तो यार ऑब्वियसली कुछ तो नुकसान होंगे ही, है ना। अगर नुकसान नहीं होते तो हम इतना इसको हर जगह यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो KNN के कुछ नुकसान भी हैं, तो देखते हैं कि नुकसान क्या है, ठीक। तो अब पढ़ते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका ना एक बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है KNN को कई जगह ना यूज करने का। तो एक्चुअली अगर जिसने अब तक ये समझ लिया कि KNN एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, आई थिंक उसे समझ में आ गया हो कि डिसएडवांटेजेस क्या है। चलो फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। जहाँ भी आपको थोड़ा अगर आपको सोचने का टाइम है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और थोड़ी देर सोचो कि क्या दिक्कत हो सकती थी। जो अभी तक हमने इतना सारी चीज़ें डिस्कस किया KNN के बारे में, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप पॉज करके सोच सकते हो। तो सपोज करो हमारे पास 2 ट्रेनिंग डेटा सेट है। सपोज करो ट्रेनिंग में हमारे पास 20,000 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। और टेस्ट में हमारे पास
लेट्स से 5000 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो KNN हमारा एक्चुअली वर्क कैसे करता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा पॉइंट हुआ और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डेटा पॉइंट हुआ। तो टेस्ट डेटा पॉइंट के एक पॉइंट को उठाएगा और सारे 20,000 डेटा पॉइंट्स के साथ क्या करेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेगा। यानी एक पॉइंट 20,000 बार यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर रहा है। तो ऐसे कितने हैं, 5000 पॉइंट्स। तो हम कितनी बार यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो कितनी बार फाइंड कर रहे हैं, 20 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 के पावर 3, यानी इतनी बार हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करें। वो भी कब, जब हमारे पास सिर्फ 20,000 ट्रेनिंग डेटा सेट है और 5000 टेस्ट डेटा सेट है। जबकि ये तो काफ़ी छोटा डेटा सेट है। अगर बड़े डेटा सेट है लाइक 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स, तब हम क्या करेंगे, तब तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है KNN को ना यूज़ करने का। मतलब आपके पास छोटा डेटा है तो आप मस्त यूज करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है ना। ये बेस्ट एल्गोरिदम की तरह भी कई जगह काम करता है। लेकिन जब आपके पास बड़ा डेटा पॉइंट्स हो गया, मतलब बड़े डेटा सेट्स हो गए, है ना, और उस उतना आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो इस वजह से KNN का, अगर डेटा सेट्स हमारा काफ़ी बड़ा है तो ऐसी जगहों पे लोग KNN यूज़ करना अवॉइड करते हैं। तो ये है KNN का डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज आपको समझ में आ गया कि सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, मॉडल नहीं बनता है। तो मॉडल नहीं बनता है तो हमें पैरामीटर ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती, वर्साटाइल होता है। वर्साटाइल किस सेंस में, क्लासिफिकेशन भी कर रहा है, रिग्रेशन भी कर रहा है और सर्चिंग भी करता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जब ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट हमारे पास काफ़ी बड़ा होगा तो उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो कंप्यूटेशंस होते हैं, यानी जो यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करते हैं, या यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करो, फिर उसके बाद के स्मॉलेस्ट नियरेस्ट नेबर फाइंड करो, है ना, ये सब सारे ऑपरेशंस में क्या करता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक डेटा पॉइंट्स के लिए जितने ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स होंगे सबके साथ वो यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्लो हो जाता है ये, ठीक है। तो ये था के नियरेस्ट नेबर। तो इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस के नियरेस्ट नेबर में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं इसको जल्द से जल्द डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।